Okay, so hello everyone. This is our chapter number 2, biological classification from 11th biology NCERT. And as we know that कि NEET में हर एक क्वेश्चन NCERT based आने लगा है, हर एक क्वेश्चन. So we are going to cover all the NCERT points in short. बहुत ही quick revision टाइप का ये सीरीज होगी. Then let's start it. Okay. So first of all, this is our second chapter, biological classification. तो यहाँ से हम start करते हैं. सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे पास आती है डिस्कवरीज. तो यहाँ पे सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं एरिस्टोटल. तो एरिस्टोटल एक्चुअली इन्होंने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे जो है डिवीजन किया था कि प्लांट्स और एनिमल्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे. ठीक है, प्लांट्स को उन्होंने ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किया. एनिमल्स को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि एक जिनके पास आरबीसीज होगी एंड दूसरा जिनके पास आरबीसीज नहीं होगी. ठीक है, और इस चीज को ये जो है ना कि जिनके पास आरबीसीज होगी वो अलग, जिनके पास आरबीसीज नहीं होगी वो अलग. तो ये भी मतलब उतना सेटिस्फाइड वे हमको नहीं मिला क्लासिफिकेशन का. ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास लिनायस. इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने प्लांटी और एनिमलिया दो किंगडम्स बनाए. अब बेसिस ये था कि जिनके पास सेल वॉल थी उनको उन्होंने प्लांटी में डाल दिया और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उनको उन्होंने एनिमलिया में डाल दिया. अब ड्रॉबैक इसके ये थे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो दोनों में ही वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे. और एक ड्रॉबैक ये था कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे दो चीजों के बीच में. कौन कौन सी दो चीजें हैं वो? पहला फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक मिक्स हो गए. दूसरा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर मिक्स हो गए. तीसरा यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स मिक्स हो गए. तो इन तीन तरह की जो ये दो चीजें हैं इनके बीच में डिफरेंशिएशन कर पाना मुश्किल हो गया. ठीक है, तो एक्चुअली ना जब भी हम कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमको पता करने की, ठीक है, हमको अगर डिवाइड करना है तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें इंक्लूड होनी चाहिए. सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हम ले रहे हैं हमको पता होना चाहिए कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे, ताकि हम इसको किस कैटेगरी में डालना है हमें वो हमें पता रहे. ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन सी मोड से रिप्रोड्यूस करता है, न्यूट्रिशन का मोड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. मतलब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह से वो कहां से इवॉल्व हुआ है उसकी पूरी हिस्ट्री. इस तरह से हमको ये चीजें पता होनी चाहिए. फिर हमारे पास आते हैं आर एच वाइटेकर. 1969 में इन्होंने हमको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. अब इन्होंने ये जो हमको दिया, ठीक है, इन्होंने ये 5 किंगडम्स बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया. ठीक है, अब ये किस बेसिस पे दिया था, इन्होंने क्या ऐसी चीजें देखी थी हर एक ऑर्गेनिज्म में कि उन्होंने ये 5 किंगडम्स बनाए. सबसे पहला उन्होंने सेल स्ट्रक्चर देखा. ठीक है, उनको सेल स्ट्रक्चर जो है अलग अलग दिखा. ठीक है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसमें कौन सी सेल ऑर्गेनल्स है, किसमें कैसे सेल मेम्ब्रेन है, लाइक दिस. मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स. फॉर एग्जांपल इस टेबल को समझते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. ठीक है, हमको मोस्ट ऑफ द चीजें पता होती हैं. ठीक है, सेल टाइप पता होता है हमको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है किसमें ये पता होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी पता होता है. बट यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ध्यान से देखना. जैसे सेल टाइप की अगर बात करें तो मोनिरा प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी सारे यूकैरियोट्स होते हैं. ठीक है, प्रोटिस्टा जो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है. सेल वॉल की अगर बात करें तो मोनिरा में सेलुलोज नहीं होती है, नॉन सेलुलर सेल वॉल होती है जो कि पॉलीसैकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड से बनी होती है. प्रोटिस्टा कुछ में होती है सेल वॉल, कुछ में नहीं होती है. अब किसमें किस चीज की होती है हम आगे देखेंगे. फंजाई में जो है वो सेल वॉल होती है व्हिच इज मेड अप ऑफ काइटिन. प्लांटे में सेलुलोज की बनी होती है और एनिमलिया में होती नहीं है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो मोनिरा में होती है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया में, सॉरी मोनिरा में नहीं होती है, एनिमलिया में होती है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो मोनिरा प्रोटिस्टा में सेलुलर है, दोनों यूनिसेलुलर होते हैं. फंजाई में टिश्यूज आ जाते हैं, प्लांट्स में ऑर्गन्स तक आ जाते हैं, एनिमलिया में सब होता है टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोनिरा दोनों होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं. ऑटोट्रॉफिक में वो कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं. केमिकल्स और लाइट्स दोनों के थ्रू अपना खाना खुद बना सकते हैं. हेटरोट्रॉफ्स अगर है तो सैप्रोफाइट्स एंड पैरासिटिक दोनों होते हैं, मतलब कि डेड मैटर से या तो अपना खाना लेके या तो किसी होस्ट के अंदर या उसके ऊपर रह के खाना लेके. प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, कीमोसिंथेटिक नहीं होते हैं ये. एंड फंजाई जो है वो टोटली हेटरोट्रॉफिक है, ये अपना खाना खुद कभी नहीं बनाते, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, या तो वो डेड मैटर से खाना लेके या तो वो किसी होस्ट के थ्रू अपना खाना लेते हैं. प्लांट्स वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक. इसमें होलोजोइक का मतलब होता है पहले हमारा इंजेक्शन होता है, हम खाने को अंदर लेते हैं, देन उस पे डाइजेशन होता है एंड देन फिर जो है आगे की प्रोसेस चलती है. ओके, सो ये था ऑल अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. एंड नाउ इसमें एक और चीज आती है, बुक में दिया गया है 3 डोमेन सिस्टम. ठीक है, तो 3 डोमेन सिस्टम से हम ये समझते हैं कि मोनिरा जो है वो दो इसमें डिवाइडेड है, एक आर्की बैक्टीरिया एंड एक यू बैक्टीरिया, और सारे यूकैरियोट्स को तीसरा डोमेन दे दिया जाता है. तो ऐसे हमारे 3 डोमेन बनते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स. ठीक है, सो ये था हमारा 3 डोमेन सिस्टम. नाउ अब अर्लियर सिस्टम जो था हमारा, जो लेने से दिया था उसमें दिक्कत क्या थी. ठीक है, सबको प्लांट के अंदर डाल दिया गया था. अब वो सब कौन-कौन थे, जैसे फर्न्स हो गया, एंजियोस्पर्म्स हो गया, मॉसेस हो गए एंड फंजाई हो गए एटसेट्रा. ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. क्यों? बिकॉज़ उनके पास सेल वॉल थी. अब देखो इसमें क्या हुआ था, साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, उसको यूकैरियोट के साथ रख दिया गया था. क्लामाइडोमोनास ये यूनिसेलुलर है, इसको स्पाइरोगायरा के अंदर रख दिया गया था. ठीक है, एल्गे के अंदर, दोनों एल्गे के अंदर रख दिए गए थे. फंजाई जो कि हेटेरोट्रॉफ है, उसको प्लांट जो कि ऑटोट्रॉफ है, इन दोनों को साथ में रख दिया गया था. फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है. तो ये सब कुछ मिसमैच हो रहा था, सब कुछ मिसमैच हो रहा था. ओके, नाउ फंजाई जो है इनको अब इनकी बहुत ही अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिख रही थी कि इनके पास काइटिन भी है. ठीक है, इनकी सेल वॉल काइटिन से बनी हुई है, ये हेटेरोट्रॉफ है, खुद का खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इनका अलग से एक सेपरेट किंगडम रख दिया और इनमें बहुत ही अलग-अलग प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिली थी. तो उनका अलग से सेपरेट किंगडम बना दिया गया था. फिर ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हमको पता है इनका भी अलग से सेपरेट किंगडम बना दिया गया था जिसका नाम रख दिया था प्रोटिस्टा. ठीक है, अब प्लांट्स में ना ये जो क्लामाइडोमोनास क्लोरेला, ठीक है, इनको पहले प्लांट्स में रखा गया था. प्लांट्स में क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी. अब इनको पैरामेशियम एंड अमीबा के साथ रख दिया, जो कि ये जो दोनों है पैरामेशियम एंड अमीबा, ये पहले एनिमल्स में रखा था इनको क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी. अब इन सबको साथ में रख दिया एक किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, क्योंकि सारे के सारे यूनिसेलुलर थे एंड सारे यूकैरियोट्स थे. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद द किंगडम मोनेरा. ठीक है, किंगडम मोनेरा बेसिकली हम बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हैं. तो बैक्टीरियाज को सोल मेंबर कहा जाता है, कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं. कॉस्मोपॉलिटियन यानी जो हर जगह पे हमको देखने को मिलते हैं, हर जगह पे. ठीक है, अगर हम मुट्ठी भर मिट्टी लेंगे तो उसमें हमको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे. ये हर जगह होते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस एटसेट्रा. इनको हमने डिवाइड किया है 4 टाइप्स में उनकी शेप्स के बेसिस पे. ठीक है, डिवीजन बेसिस के उनका शेप है. कोका यानी स्फेरिकल शेप के, बेसिला यानी रॉड शेप के, स्पिरुला यानी स्पाइरलम शेप के, मतलब कि वो स्पाइरल शेप के, विब्रियो यानी कॉमा शेप के. नाउ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है.
ठीक है, कैसे? जैसे कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ना, बैक्टीरिया जैसे बहुत ही कुछ बैक्टीरियाज़ पैथोजन होते हैं, कुछ हमारे काम के होते हैं, तो लाइक उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। अगर ये ग्रुप बना के एक साथ आ जाए तो इनका जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है, ठीक है? एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये हमको डिसीज़ कॉज़ कर सकते हैं, ठीक है? सम आर ऑटोट्रॉप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के थ्रू। फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, लाइट के थ्रू अपना खाना बना सकते हैं या फिर केमिकल्स के थ्रू अपना खाना बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ आर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है? ज़्यादातर इनमें वो होते हैं जो डेड मैटर से अपना खाना लेते हैं। नाउ अब सबसे पहले आर्किबैक्टीरिया देखते हैं, मोनिरा का पार्ट, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं, स्पेशली इसलिए होते हैं बिकॉज़ इनका एक यूनिक फीचर है, वो हम नीचे देखेंगे। ये बहुत ही हार्श हैबिटेट्स में भी रह लेते हैं, ठीक है? ये इनका स्पेशल फीचर है, इनको स्पेशल बैक्टीरियाज़ बोलते हैं। सॉल्टी एरियाज़ में अगर रह रहे हैं आर्किबैक्टीरिया तो इनको हम हेलोफाइल्स बोलेंगे। हॉट स्प्रिंग्स में अगर रहते हैं तो थर्मोएसिडोफाइल्स बोलेंगे। मार्श एरियाज़ में अगर होंगे तो मेथानोजेंस बोलेंगे। और इनका यूनिक कैरेक्टर ये है कि इनकी जो है ना सेल मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है एंड सेल वॉल इनकी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो एनसीईआरटी में सेल वॉल दिया है बट एक्चुअली इनकी सेल मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से किसी भी हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं और इसीलिए स्पेशल माने जाते हैं, ठीक है? मेथानोजेंस जो है ना ये मीथेन बायोगैस फॉर्म करते हैं, बहुत ही जो कुछ सेवरल रूमिनेंट कैटल्स हैं, जैसे काउज़ एंड बफेलोज़ हो गए, इनके डंग से ये मीथेन बायोगैस बनाते हैं, ठीक है? ये मेथानोजन इनके गट में रहता है, दे आर प्रेजेंट इन देयर गट्स, काउज़ एंड बफेलोज़ की। ओके, सो ऐसे कुछ दिखते हैं आर्किबैक्टीरिया। नाउ यूबैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है? सबसे पहली बात तो वेट, यस एक्चुअली ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी सेल वॉल रिजिड होगी, अगर फ्लैजेला है तो मतलब कि वो मोटाइल होंगे, ये सारी यूबैक्टीरियाज़ की कैरेक्टरिस्टिक है, नॉट ओनली साइनोबैक्टीरिया, ओके? तो साइनोबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनके पास क्लोरोफिल ए होगा जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ये लाइट से अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज़ व्हाई फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ये भी कॉस्मोपॉलिटन होंगे क्योंकि ये सिंगल सेल के फॉर्म में रह सकते हैं, कॉलोनी बना के, फिलामेंट के फॉर्म में, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मैराइन वाटर में रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड पे रह सकते हैं, तो इसीलिए हर जगह रहते हैं। इनकी जो अगर ये कॉलोनीज़ में है तो इनके आस-पास एक जिलेटिनस शीट हमको देखने को मिलेगी लाइक दिस, ठीक है? सो ये ब्लूम्स के फॉर्म में भी हमको मिलते हैं, ठीक है? पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में जो भी मतलब कि गंदी वाटर बॉडीज़ होती है, जहाँ गंदा पानी होता है, वहाँ ब्लूम्स देखने को मिलते हैं, तो वो साइनोबैक्टीरिया के ही होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमको बहुत ज़्यादा काम आते हैं और ये बहुत ही उनकी स्पेशल सेल होती है जिसका नाम होता है हेटेरोसिस्ट, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। दिस इज़ गिवन इन द डायग्राम, ठीक है? नाउ इसके एग्जांपल है नॉस्टॉक एंड एनविना। नाउ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आते हैं, तो ये केमिकल के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं और ये न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? जैसे कि आयरन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये इनकी नेमिंग हमको याद रखनी पड़ेगी। और ये बहुत ही सारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज़ करते हैं जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइसिन, अमोनियम, ठीक है? दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉस्टॉक, ये इसका डायग्राम है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स यस हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज, ये बहुत ही अबंडेंट है, सब में से ऑटोट्रॉफ जो है, ऑटोट्रॉफ से ज़्यादा हमको हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं और इनमें भी मेजॉरिटी जो होती है वो डिकम्पोजर्स की होती है, ठीक है? अब इनकी बहुत ही ज़्यादा काम है, जैसे कि ये कर्ड बनाने में हेल्पफुल होते हैं, एंटीबायोटिक्स की तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं ये लाइजो प्लांट्स में। और बहुत ही सारे पैथोजेंस होते हैं, जैसे कोई कोलेरा जो है कॉज करते हैं, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर जैसी बीमारियां भी कॉज करते हैं। और इनका रिप्रोडक्शन मेनली फिजन के थ्रू होता है, मतलब कि पार्ट्स में डेफिनेटली फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हैं एंड कॉन्जुगेशन के थ्रू भी करते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया है कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्जुगेशन एंड जहां पर भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ओके? नाउ वी हैव माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है? बिना ऑक्सीजन के वो सर्वाइव कर लेते हैं और इसलिए इनको हम एनारोब्स बोलते हैं और ये कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में पैथोजन की तरह भी काम करते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं फिशन होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोनेरा एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट किंगडम फंजाई। Thanks for watching and subscribe to my channel for more such videos.